गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में या स्पेशल पर्सन के बारे में, जो भी आपका स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कहीं पे भी जहाँ पे भी वीडियो आप देख रहे हो तो आपको कर लेना चाहिए। बिकॉज अगर हम जब भी कोई नई वीडियो डालते हैं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। नोटिफिकेशन को भी आपको ऑन रखना है। जैसे हम फ़ोन की नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं ना, वैसे ही नोटिफिकेशन आपको ऑन रखनी है। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जब भी कुछ चीज़ नहीं आएगी, कुछ जैसे कि मैं लाइव आ रही हूँ या कोई नई वीडियो डल रही है या किसी भी तरह का कोई ऑफर है इन रीडिंग्स, तो वो सब कुछ सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है ना। सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मेरा एक लिंक मिलेगा जिसमें कि मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग हम डालते हैं चीज़ें। सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। एंड अपने पार्टनर का नाम आई होप आपने ले लिया होगा। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, बताइए इनके पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस इनके लिए क्या है, किस तरह से सोच रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग क्या है। ये रिलेशनशिप आपका कैसे भी हो सकता है, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भी आप देख सकते हो, सिंगल हैं तो भी, राइट। एंड यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है या कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ये सब कुछ पहले ठीक था, अभी समथिंग इज़ नॉट गोइंग वेरी गुड। ठीक है ना। तो क्या रीज़न है उस चीज़ के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। मतलब बेसिकली फीलिंग्स देखने की बात अगर हम कर रहे हैं तो फीलिंग तो किसी भी तरह की हो सकती है ना, किसी भी सिचुएशन में। अच्छी सिचुएशन चल रही है, बुरी सिचुएशन चल रही है। ठीक है। सो हमने निकाल लिए हैं कार्ड्स और आई होप आपको ठीक से दिख भी रहे होंगे। सो बेसिकली फर्स्ट कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि बेसिकली कहीं न कहीं हमें इंडिकेट करता है कि बैलेंस बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ये बंदा। काफ़ी ज़्यादा ये बंदा इस तरह का हो सकता है कि लोग इसके आस-पास बहुत ज़्यादा घूमते हैं। तो आपको थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी की भावना भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, या आप इतने ज़्यादा सक्सेसफुल या स्मार्ट हो या ब्यूटीफुल हो कि लोग आपके पास घूमते हैं। तो कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी की भावना इस बंदे के दिल-दिमाग में भी है। काफ़ी हद तक कुछ लड़ाई-झगड़ा कुछ इस वज़ह से हुआ होगा, पॉसेसिवनेस के कारण भी ये चीज़ होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। या फिर इनकी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो उनकी वाइफ़ खुद इस तरह से हैं कि हर चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेकआउट या नज़र रखने वाली है। आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की अगर कोई भी नेगेटिव या डिस्टर्बेंस कुछ भी आई है, पहले के रिलेशनशिप अब कहीं न कहीं ख़राब हो गया, तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन तो डेफ़िनेटली हो रहा है कि इस रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है, इसको माफ़ी माँग के कहीं न कहीं चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है, इससे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो डिवाइन हमेशा इनको इंडिकेट कर रही है कि देखो, अगर ये रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो, तो कहीं न कहीं अगर आप सो के बैठे हो या सो गए हो चीज़ों में, क्या करना है, क्या नहीं करना, आपको समझ नहीं आ रहा, तो बेटर है कि आपको उठना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए, एनालाइज़ करना चाहिए। और अगर आप रियली इफ़ यू वांट कि आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो, तो उस केस में आपको कहीं न कहीं सामने वाले से माफ़ी माँग के और चीज़ों को बढ़ाना चाहिए। सो ये बंदे ना, जैसे होता है ना हमारी आत्मा की आवाज़ कुछ कह रही है, वो आत्मा की आवाज़ इनको बोलती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक ये उस चीज़ को सुन भी रहे हैं। क्योंकि आई कैन सी कि कुछ ना कुछ इनके जो थॉट प्रोसेस में है, या बिल्कुल ये भूल चुके थे, किसी चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे थे। वे थॉट प्रोसेस में थोड़ा-सा इनका ऐसा आया है कि थोड़ी-सी हलचल शुरू हुई है। हलचल कैसे शुरू हुई है कि बंदे को या तो आपकी गलती दिख रही है या अपनी गलती दिख रही है। बट एटलीस्ट कम से कम ये है ना कि अगर बंदा कुछ नहीं सोच रहा था तो कुछ तो सोच रहा है, समथिंग इज़ देयर। मतलब गलत सही वो तो हम चलो बाद में इवैल्यूएट करेंगे, बट कहीं न कहीं कुछ सोच तो रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि जाना चाहिए। तो एक जैसे अवेकनिंग की कॉल जो होती है ना, वो थोड़ा-सा देखते हुए नज़र आ रहे हैं। डिवाइन इनको अवेक कर रहा है। हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके बारे में सोच रहे हो, इस वजह से ये थिंकिंग डिवाइन इनके दिल-दिमाग में डाल रहा है। साथ में क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन को भी जज करते हुए नज़र आ रहा है कि एग्ज़ैक्टली गलती है किसकी, उनकी है या आपकी है। साथ में हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो अपने इमोशंस को ये बंदा बहुत ज़्यादा छुपाता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं न कहीं दिमाग से काम लेता हुआ नज़र आ रहा है। सो हो सकता है पास्ट में भी इसने सिर्फ़ अपने फ़ायदे के बारे में सोचा हो, इस वजह से शायद ये रिलेशनशिप से वॉकआउट हो गए हैं या आपको किसी तरह का कमिटमेंट नहीं दिया। ठीक है ना? तो आपका इन्होंने जिस तरह से दिल ब्रेक किया है, ठीक है? उस या फिर जिस तरह से इसने आपको मैनिपुलेट किया है, या तो लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसका भी दिल टूटा है, या फिर इसको ऐसा उस चीज़ का एहसास काफ़ी ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद इमोशनलेस ये हो गए थे पीछे पास में आपके साथ, जिस वजह से उन्होंने इस तरह के एक्शन ले लिए। ठीक है? या तो काफ़ी लंबा रिलेशनशिप आपका चला है और अचानक से इन्होंने बात बंद कर दी, सब चीज़ ख़त्म कर दी, या आपको झूठ-सच बोलना शुरू कर दिया, कुछ ना कुछ इस तरह से। सो इनको ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ से डेफ़िनेटली जो आप अगर वॉकआउट हुए हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, या हो सकता है इस तरह की चीज़ें आपके साथ की गई है कि आपने खुद ही बोला कि भई ठीक है, आई एम
डन, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर जा रही हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो गलतियाँ हैं उनकी तरफ से थी। उनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना? एक्शन लेने में उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी कर दी है और एक्शन भी इस तरह से लिया है कि बिना सोचे-समझे ले लिया है। सो आज के टाइम पे जब वो अकेले हैं तो वो आपके दर्द का एहसास कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैनिपुलेट शायद आपको नहीं करना चाहिए था। आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी हो एंड डेफ़िनिटली उनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं करा। आपने बहुत कुछ अपना एफ़र्ट डाले हैं, सब कुछ करा है। और डेफ़िनेटली अगर किसी को एफ़र्ट डालने के बाद अगर कुछ नहीं मिलेगा, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलता हुआ जाएगा। आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, आप बहुत एफ़र्ट डाल रहे हो, बहुत काम कर रहे हो 12-12, 15-15 घंटे और आपको अच्छा जैसे कि आपको अच्छा लेवल नहीं मिल रहा, आपकी जो सैलरी नहीं बढ़ रही है या बाकी लोगों की बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं आप एक टाइम के बाद डिमोटिवेट हो जाएँगे। सो हम या तो रिज़ाइन दे देंगे या तो हम नई जॉब ढूँढना शुरू करेंगे। जिस दिन हमें लगेगा तो हम वहाँ से चले जाएँगे क्योंकि वो जॉब है, ठीक है ना? दिल वाली बातों में ये होता है कि अगर दिल में देखो जब तक थोड़ी-थोड़ी चोटें लग रही है तो इंसान सह लेता है, बट जिस दिन बहुत बड़ी चोट लगती है, कुछ इस तरह से होता है, तो वो उसी टाइम चाहे कितने ही सालों का रिलेशनशिप हो, बंदा ख़त्म कर लेता है, ठीक है ना? तो ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं पहले भी नेगेटिव हुई है, पहले भी चीज़ हुई है, बट कहीं न कहीं चीज़ें सँभल जाती थी। बट इस टाइम थोड़ा-सा हाई टाइम हो गया है, या तो वो आपको छोड़ के चले गए हैं या आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि आई कैन सी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ तो लोगों के साथ ऐसा हुआ है, या तो किसी को धोखा मिला है, ठीक है ना? या तो किसी ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया है बातचीत करना, या फिर काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप चीज़ों के बीच में आने की हुई है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप चलने के बाद अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था आप लोगों के लाइफ में, ठीक है ना? तो आई कैन सी कि बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में भी हैं, आप भी हैं एंड आई कैन फ़ील कि वो दर्द आपके पार्टनर की तरफ भी मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। उनको कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उनको थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और थोड़ा-सा नेगेटिव, पॉज़िटिव हर एस्पेक्ट को सोच के फिर आगे चलने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा उनको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम पे समथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड। आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएँगी, बढ़िया हो जाएँगी और कुछ ना कुछ ऐसा है, वो जानने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है ना? बट साथ में हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहे हों, ठीक है? बट उनको ऐसा लगता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा सोचने की या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप उनके हो, आप उनकी लाइफ़ से कहीं नहीं जाओगे, ठीक है ना? और आपने जितनी लॉयल्टी उनके साथ निभाई है, ये जितना लंबा रिलेशनशिप रहा है, जितने भी सुख-दुःख आपने देखे हैं, यू विल नॉट गो एनीवेयर। तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं, ठीक है ना? या तो आपका रिलेशनशिप किसी और चीज़ की वज़ह से ख़राब हुआ है, तो हिडन जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं उनके सामने आएगी, क्लैरिटी मिलेगी, तब उस रिलेशनशिप में आगे मूव फॉरवर्ड होंगे। तो ये बेसिकली चाह रहे हैं कि अब जो इनके जितने भी जो ये अपने इमोशंस छुपा के रखते थे ना, अब ये सारे के सारे इमोशंस निकालेंगे, आपको बताएँगे चीज़ें। एंड ये बंदा हो सकता है आपकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह देखता हो, ठीक है? ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसकी लाइफ़ से कहीं नहीं जाओगे। अपना देखो ये कप ऑफ लव अगर किसी को देगा तो वो सिर्फ़ आप ही को देगा। चाहे इनके पास में कितने भी रिलेशनशिप हो, चीज़ें रही हों, बट एक प्यार वाली चीज़ है ना, वो उसको लगता है बहुत स्पेशल लाइक जगह मेंटेन करते हो आप इनके दिल में। ठीक है ना? चाहे बंदा बता रहा है या नहीं बता रहा, ठीक है ना? या जो आपके साथ बिताए हुए वक़्त है, जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं उसको भूल पाना भी थोड़ा-सा मुश्किल है। एंड जभी भी ये आपके बारे में सोचते हैं, तो कहीं न कहीं इनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अपने आप को हैप्पी फ़ील करते हुए भी नज़र आते हैं कि इस तरह का पार्टनर मेरे साथ है लाइक दैट, ठीक है ना? साथ में ये बंदा बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहा है अपने दिल और दिमाग में, दोनों चीज़ में। मतलब हार्ट चक्र अगर इसका ब्लॉक हो गया था या फिर हो सकता है जब इसकी आपसे बातचीत बंद हो गई चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा ये मतलब इस तरह से या तो कुछ लोग बिल्कुल प्ले बॉय या इस तरह के एटीट्यूड में आ गए थे, लड़कियाँ भी किसी से भी बात करें, कोई भी मिल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर धीरे-धीरे वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि सच्चे प्यार जो होता है ना दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है ना? सेम टाइम पे कई-कई लोगों को नहीं समझ में आता कि भैया ये बंदा या बंदी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। बट आफ्टर अ व्हाइल आई कैन सी कि उसको वो चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है ना? या जिनकी वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, वो भी इनको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली ये बंदा बैलेंस मेंटेन करना चाहता है, लाइफ में आगे जाना चाहता है आपके साथ, ठीक है? ईगो में बहुत ज़्यादा ये बंदा आ गया था पीछे, ठीक है? चीज़ों में और ईगोइस्टिक नेचर की वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई है। कुछ इस तरह की बेतुकी बातें आप दोनों के बीच में हुई है, जिसका कोई सर-पैर नहीं था, कुछ हो सकता है कुछ गलत वर्ड्स का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया होगा, जिस वजह से कहीं न कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली ये बंदा आपको कोई कॉल, मैसेज कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ सकती है, किसी के थ्रू आए, इनके थ्रू आए, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो भी है।
एंड ये बंदे को लग रहा है कि जो एक ये हमेशा क्या करते थे अपने आप को ना, हमेशा इनकी यही अप्रोच रहती थी कि हमें ना प्रैक्टिकल लाइफ में अपने आप को अच्छा करना है। प्रैक्टिकल लाइफ इन द सेंस कि मतलब हमारा जो परिवार है, हमारी जो समाज है, हमारा जो फाइनेंसेस है, उसको चीज़ को हमें अच्छा करना है। बट अब इसे लग रहा है कि नहीं, वो परिवार के अलावा भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ होती है जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उन चीज़ों में भी हमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी क्या है कि प्रैक्टिकल प्लस इमोशनल लेवल दोनों पे बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना चाहता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बातें आपसे छुपाते थे, झूठ-सच बहुत बोलते थे, या यू नो दैट अपने जो उनको चाहिए होती थी उसके लिए ये किसी भी तरह का मतलब अपनी ग्रोथ के लिए किसी भी तरह का एक्शन लेने को तैयार रहते थे। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे वर्क फ्रंट पे रहे हों, उन्होंने आपको प्यार के झांसे में, जाल में फँसा के और ठीक है ना, अपनी तरक्की देखना चाहिए या कुछ मतलब आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाना चाहा। मतलब वो सिर्फ़ प्यार नहीं करते थे, और प्यार का रियलाइज़ेशन तो ख़ैर इनको काफ़ी बाद में हुआ है, बट ठीक है ना? तो अभी वो क्या कर रहे हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना, थोड़ा-सा मुझे एक क्लैरिटी लाइफ़ में होनी चाहिए। यहाँ पे डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, आपके पार्टनर के ऊपर भी है। आई बिलीव कि या तो आप किसी तरह की कोई एंजल से ब्लेसिंग्स डेली बेसिस पे माँग रहे हो, या फिर आपको डबल वन डबल वन, डबल टू, ट्रिपल थ्री इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, उस टाइम पे आप विश माँगते हो, ठीक है ना? या फिर हो सकता है कि अ कुछ आप सोने से पहले एंजल से कुछ प्रेयर्स प्रेयर्स करते हो, या सुबह उठने के टाइम पे कोई प्रेयर्स करते हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपके पार्टनर को देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? इसका क्या है कि अब इसको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए तो ये हमेशा प्रैक्टिकल रहा है, पर दुनिया के लिए इसने हमेशा दिल से काम करा है। तो अब इनको लगता है कि थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास हो सकती है जो शायद आपसे शेयर करना चाहते हैं, एंड साथ में इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ जाने के लिए बहुत आगे लंबा वे है इनकी लाइफ में। एंड डिवाइन भी कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, आपके लिए बिल्कुल एकदम दे आर रेडी, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये डिवाइन अपने आपके लिए ना, आप दोनों के लिए अपने आप ही रास्ते बनाती हुई, चलती हुई नज़र आ रही है। खुद ही चीज़ें इनके मन दिमाग में डालेगी, नेगेटिविटी को हटाएँगी, सिचुएशन ऐसी बनाएँगी कि बंदे का जो दिमाग है ना, खुद ब खुद मोल्ड होता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? बस अपने आप को पॉज़िटिव रखना है। आप जो प्रेयर्स अगर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो करते रहो। दैट इज़ वेरी गुड। साथ में ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको नाइट टाइम पे मिस करता हुआ नज़र आता है। इसको ऐसा लगता है कि आप उसे छोड़ के चले जाओगे, या आप किसी और के हो जाओगे, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो वो ठीक से सो नहीं पाता रातों को, ठीक है ना? और जब इंसान को अपनी गलती या गिल्ट का एहसास होना शुरू हो जाता है, तो डेफ़िनिटली उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ें। स्पेशली दिन भर तो चलो हमारा गुज़र ही जाता है, बट रात को निकालना दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है ना? साथ में ये बंदा क्या है कि इसको ऐसा लगता है कि आई कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है ना? लाइफ़ में शायद इसने जो भी गोल्स बनाए हैं, देर-सवेर इसने वो सब कुछ अचीव कर लिया है, बट इसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, नेगेटिविटी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ख़त्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या एक दिन ख़त्म हो जाएगी। देन ये भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कर भी रहे हैं आजकल। हो सकता है आजकल ये भी टैरो रीडिंग वगैरह देख रहे हो। अपनी लाइफ़ में एक चेंज चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रेसफुल टाइम इनकी लाइफ़ में निकल रहा है। इनको कहीं न कहीं किसी तरह का सेलिब्रेशन चाहिए, और इनको ऐसा भी लगता है कि लाइफ़ में कुछ ना कुछ मतलब इनकी कुछ डिज़ायर्स बढ़ रही हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुछ तमन्नाएँ हैं जिसमें कि ये थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ में खुश रहें, आपके साथ रहें, आगे बढ़ें, ठीक है ना? कुछ इस तरह की चीज़ें। और डेफ़िनिटली ये बंदा चाहता है कि अब जितना भी मैनिपुलेशन या झूठ-सच जो भी हुआ है, हो सकता है कभी ये कहीं जाते भी हो तो आपको उस चीज़ के बारे में नहीं बताते, या इनके क्या प्लान्स हैं वो भी नहीं बताते थे। सो कहीं न कहीं वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी या लड़ाई-झगड़े का एक कारण रहा है कुछ लोगों के बीच में। बट अब ये पर्सन आपको शायद मुझे लग रहा है कि डेफ़िनिटली ये बताएँगे चीज़ों में क्या कर रहे हैं, क्या इनका नेक्स्ट स्टेप है। हो सकता है देखो 100% तो कोई भी चीज़ अपनी पूरी नहीं बताता, और इट विल टेक टाइम धीरे-धीरे। बट आई कैन सी कि हाँ, चीज़ें जो इस बंदे को लगा था कि भई ये रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और आपकी तरफ से कुछ भी इनपुट्स नहीं आ रहे हैं। बट अब इसको समझ में आ रहा है कि आपकी तरफ से काफ़ी इनपुट्स थे और दुनिया इन्होंने देख ली है। तो कहते हैं ना, घाट-घाट का पानी पीने के बाद समझ में आता है कि हाँ भई, यू आर द बेस्ट वाली चीज़। सो वो मुझे लग रही है। सो डिवाइन से कभी-कभी ये तो ख़ैर आपके सामने तो नहीं, बट गलतियों की माफ़ी माँगते हुए भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड उन्हें लगता है कि उनके लिए आप बने हो, यू विल नॉट गो एनीवेयर। कुछ ना कुछ आपका इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का भी है। एंड जो उन्होंने जब आपको देखो, कभी-कभी ना सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ताकि हमने सामने वाले बंदे की वैल्यू या सब कुछ रियलाइज़ेशन हो। तो वो होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेट फॉर द सेम, ठीक है? डिवाइन जो भी आपके लिए रास्ते बना रहा है या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो डेफ़िनेटली चीज़ें आगे जाके और भी ज़्यादा बेहतर और बढ़िया होंगी।